हेलो इंजीनियर्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्यूरिंग मशीन कवर किया था, तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एग्जांपल्स करेंगे ट्यूरिंग मशीन्स के। तो दो तीन स्टैंडर्ड एग्जांपल्स मैं आज करवाऊंगी आप लोगों को। जैसे सबसे फर्स्ट है कि डिज़ाइन अ ट्यूरिंग मशीन फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर का एडिशन करने के लिए हम लोग को ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करना है। तो एडिशन हम लोग जब भी करेंगे तो यूनियनरी फॉर्म में करेंगे, मतलब क्या दिए गए नंबर को पहले यूनियनरी फॉर्म में चेंज करेंगे। हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। डिज़ाइन अ ट्यूरिंग machine for the addition of टू नंबर्स। दो नंबर के एडिशन के लिए हम लोग को ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि M4 है, दो नंबर MN है और M4 है और N जो है वो 2 है। तो इस सबको यूनिटरी में चेंज, बाइनरी में क्या होता है 2 डिजिट 0 1 में चेंज करते हैं। यूनिटरी मतलब क्या एक ही में, तो 1 1 में ही चेंज करते। तो 1 1 1 1 ये हो गया 4, ये हो गया 2 इन फॉर्म। दोनों को हम लोगों ने चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे कि इनपुट टेप लेंगे। इनपुट टेप ये रहा हमारा। इसमें डालते हैं हम लोग अपने डिजिट्स को 3 4। इसका सम करना है हम लोग को 1 1 के साथ। ठीक, ट्यूरिंग मशीन बना लेते हैं। आप लोग को बहुत सिंपल ये लगने वाला है। जैसे क्यू नॉट स्टेट पे अभी हम लोग हैं, 1 आया उसको 1 ही रहने दो, राइट मूव करते जाओ। तो ये 1 हो गया। फिर हेड यहाँ पे जाएगा, 1 आया 1 ही रहने दो, राइट मूव करो। फिर हेड आ जाएगा यहाँ पे, 1 आया 1 को 1 ही रहने दो, राइट मूव करो। 1 आया 1 को 1 ही रहने दो, राइट मूव करो। यहाँ आ गया प्लस, अब हेड है यहाँ पे। तो प्लस जो आया तो प्लस को 1 कर दो, प्लस को 1 कर दो और राइट मूव कर जाओ। तो ये प्लस अब हमारा प्लस नहीं रहा, 1 रहा, राइट मूव कर जाओ। तो और हम लोग Q1 स्टेट पे आ चुके हैं। अब Q1 स्टेट पे आ चुके हैं प्लस को 1 करके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले थे, हम लोगों ने प्लस को 1 कर दिया है। ठीक, यहाँ पे आ गए। अब जितना भी 1 आया उसको 1 ही रहने दो और राइट मूव करते जाओ। तो अब 1 आया 1 को 1 रहने दिया, राइट मूव किया, 1 को 1 रहने दिया, राइट मूव किया। अब क्या आ रहा है हमारे पास? अब हमारे पास आ रहा है ब्लैंक। ब्लैंक आ रहा है। तो ब्लैंक को क्या करना है? ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दो और लेफ्ट मूव करो। तो ब्लैंक को हम लोगों ने ब्लैंक ही छोड़ दिया, लेफ्ट मूव किया। अब हमारा एरो यहाँ पे है। ठीक, अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे है। ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दिया, लेफ्ट मूव किए। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि 1 को जो है ब्लैंक कर दो। चलो ठीक है, कर देते हैं। इस 1 को, ये वाले 1 को कह रहा है ब्लैंक कर दो। 1 को ब्लैंक कर दिया और राइट मूव कर जाओ। और ये है तुम्हारा फाइनल। अब आप कहोगे क्या फाइनल हो गया? तो देखो कैसे फाइनल हो गया। हम लोगों ने क्या किया कि इस प्लस को 1 कर दिया और इधर वाले एक 1 को ब्लैंक कर दिया। तो अब हमारा फाइनल जो इनपुट टेप दिख रहा है, हमारा जो स्ट्रिंग वाला टेप दिख रहा है, वो दिख रहा है 1 1 1 1 1 1। ये है, बाकी सब ब्लैंक ब्लैंक है। तो कितने 1 हो गए? 1 2 3 4 5 6। सम कितना आता है? 4 + 2 का 6। 6 रहा हमारा आंसर। अब चलो सब्सट्रैक्शन का देखते हैं। ये तो एडिशन का हो गया। सब्सट्रैक्शन का देखा जाए, सब्सट्रैक्शन में भी वही करेंगे। सबसे पहले यूनिटरी में चेंज कर लेंगे। m - n आपको करना है। m जो है 5 है, n जो है 3 है, m - n 2 आएगा। क्या आएगा वो हम लोग देख लेते, वो तो मैं ऐसे ही एज अ नॉर्मल करके बता दी हूँ। तो 5 है ना, 1 2 3 4 5 -1 2 3, ये रहा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सारे ब्लैंक्स होंगे। ब्लैंक ब्लैंक डॉट डॉट डॉट। ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं इसके लिए। Q0 पे है, ठीक। अभी हमारा यहाँ है हेड, Q0 पे है। 1 आया उसको ब्लैंक किया, राइट मूव किया। 1 को हम लोगों ने कर दिया है, इस 1 को हम लोग कर चुके हैं ब्लैंक। और अब हमारा पॉइंटर यहाँ आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग अब Q1 स्टेट पे पहुंच चुके हैं। जितने भी 1 आए हैं उसको 1 ही रहने दो,
राइट मूव करते जाओ, तो इस वन को वन रहने दिए, राइट मूव करते गए करते गए करते गए, अब हमारा माइनस साइन आ गया, हेड यहाँ पे है, माइनस को माइनस ही रहने दो, राइट मूव करते जाओ, माइनस को माइनस ही रहने दिए, राइट मूव किए, Q2 पे आ गए, जितने भी वन आ रहे हैं वन को वन ही रहने दो, राइट मूव करो, वन को वन ही रहने दिया, राइट मूव करते गए, अब हम लोग का ब्लैंक आ गया, ब्लैंक जो आया है, ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दो, लेफ्ट मूव करो, ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ दिया, लेफ्ट मूव किया, अब हम लोग यहाँ पे हैं, इस वाले वन पे हैं, इस वन को अब ब्लैंक कर दो, Q3 पे आ गए, Q3 पे हम लोग को क्या मिला है, वन मिला है, इस वन को कर दो ब्लैंक और लेफ्ट मूव कर जाओ, ठीक, इस वन को कर दिए ब्लैंक और लेफ्ट मूव कर गए, लेफ्ट मूव करने पे जितना भी वन आया उसको वन ही रहने दो, वन को वन ही रहने दो और लेफ्ट मूव करते जाओ, वन को वन रहने दिया और लेफ्ट मूव करते गए, उसके बाद क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, वन को वन रहने दिए, लेफ्ट मूव किया, अब हमारा पॉइंटर यहाँ पे आ गया माइनस के साइन पे, तो क्या कह रहा है कि माइनस को माइनस ही रहने दो और लेफ्ट मूव करते रहो, ठीक, तो अब हम लोग आ गए Q5 पे, माइनस को माइनस ही रहने दिए, लेफ्ट मूव करते गए, Q5 पे आ गया, फिर जितना भी वन आया वन को वन ही रहने दो और लेफ्ट मूव कर जाओ, माइनस का जितना भी वन आया वन को वन रहने दो, लेफ्ट मूव कर जाओ, जब हम लोग ब्लैंक पे पहुंचे तो उसके राइट में जाओ, अगर जो वन है उसको फिर ब्लैंक कर दो, इस तरह से एक दूसरे को ब्लैंक करते रहना है। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, वन को वन ही रहने दिए, लेफ्ट मूव कर गए, जब ब्लैंक आ गया उसको ब्लैंक ही रहने दो और राइट मूव कर जाओ, ठीक, और फिर ये वाला स्टेप, फिर वन आया वन को ब्लैंक कर दो, फिर वन आया वन को ब्लैंक कर दो, फिर मूव करते जाओ, माइनस आया माइनस को माइनस ही रहने दो, फिर मूव करते जाओ, वन आया सबको, फिर ब्लैंक आ गया, ब्लैंक के राइट में देखो जो वन है उसको ब्लैंक कर दो, फिर लेफ्ट मूव करो, माइनस को एज इट इज़ रहने दो, वन को एज इट इज़ रहने दो, फिर ब्लैंक आया, ब्लैंक के राइट में देखो उसको ब्लैंक कर दो, इस तरह से करते जाएंगे, इसको ब्लैंक करके फिर इधर जाएंगे, इसको ब्लैंक कर देंगे, फिर इधर जाएंगे, इसको ब्लैंक कर देंगे, फिर इस ब्लैंक के लास्ट में आएंगे, इस ब्लैंक के जब हम लोग लास्ट में पहुंचे, ठीक, तो क्या हुआ कि वन आ गया, तो इस वन को ब्लैंक से मूव वो करके, सॉरी, सब कुछ कर लिया हम लोगों ने, उसके बाद हाँ ब्लैंक आ गया, वन को वन रहने के राइट में गया, ठीक है, जब ब्लैंक आया ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दिया, उसके लेफ्ट में आया, उसके लेफ्ट में आने के बाद क्या हुआ है कि माइनस हो गया, ठीक है, ब्लैंक को ब्लैंक कर दिए और उसके लेफ्ट में आए तो माइनस आ गया, तो इस माइनस को वन से रिप्लेस करके राइट मूव कर जाओ, यहाँ Q3 पे हम लोग रहेंगे, इस माइनस को वन से रिप्लेस करके राइट मूव कर जाओ, वही तुम्हारा फाइनल स्टेट है। मैं इसको वापस से समझा देती हूँ, शायद मुझे लग रहा है कि आप लोगों को नहीं समझ में आया, बस 1 मिनट का वेट कीजिए, मैं समझा दूंगी। स्ट्रिंग था हमारा 1 1 1 3 1 4 5 1, माइनस का साइन 1 2 3 1 और इधर ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, हम लोग Q0 पे हैं, वन रीड किया, इस वन को कह रहा है कि ब्लैंक कर दो, राइट मूव करते जाओ, सारे वन को एज इट इज छोड़ दो, माइनस को एज इट छोड़ दो, वन को एज इट इज छोड़ दो, जब ब्लैंक मिले तो उसके लेफ्ट में जाओ और इसको ब्लैंक कर दो, ठीक, उसके बाद फिर इसके है ना राइट में लेफ्ट में आते जाओ, सारे वन को एज इट इज रहने दो, माइनस को एज इट इज रहने दो, फिर सारे वन को एज इट इज रहने दो, जब तुम ब्लैंक पे पहुंच जाओ तो उसके तुम जाओ राइट में और फिर उसको ब्लैंक कर दो, फिर ऐसे करके फिर इधर जाओ, फिर इधर ब्लैंक कर दो, फिर ब्लैंक के फिर इधर एज इट इज छोड़ते छोड़ते जाते हो, जब ब्लैंक पे पहुंच जाओ तो उसके राइट में जाके ब्लैंक कर दो, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर ब्लैंक कर दो, फिर ब्लैंक के राइट में देखोगे तो माइनस आ गया, इस ब्लैंक के सॉरी ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ दो और उसके लेफ्ट सॉरी ये क्या, इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट, हाँ लेफ्ट में देखो तो आगे है आपको माइनस, तो इस माइनस को तुम वन से रिप्लेस कर दो और राइट मूव कर जाओ, तो इस माइनस को वन से रिप्लेस कर दो और राइट मूव कर जाओ और वही है तुम्हारा फाइनल स्टेट। तो अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ तक हम लोगों ने ब्लैंक कर लिया था, सॉरी यहाँ तक ब्लैंक हो गया था, अब इस माइनस को हम लोगों ने वन कर दिया और एक वन यहाँ पे बचा हुआ था, तो 2 हो गया हमारा आंसर, m-n = 2। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने का। 2's कॉम्प्लीमेंट
इसमें क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग को 1 0 1 0 0 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो राइट साइड से देखेंगे, जितने भी जीरो आएंगे एज इट इज़ रख देंगे। जब पहला 1 आएगा तो वहाँ तक एज इट इज़ छोड़ देंगे, उसके बाद वाले 0 को 1 कर देंगे, 1 को 0 कर देंगे। ये होता है टूज कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए इसका निकालते हैं। जैसे Q0 है हमारे पास, जितने भी 0 आए उसको 0 ही रहने देंगे, राइट मूव करते जाएंगे। जितने भी 1 आए उसको 1 ही रहने देंगे, राइट मूव करते जाएंगे। सॉरी, हाँ, 0 1 1 0 0 ब्लैंक ब्लैंक, ये मैंने बना लिया टेप। जितने भी 0 है उसको 0 है, राइट मूव करते जाओ। जितने भी 1 है उसको 1 रहने दो, राइट मूव करते जाओ क्योंकि हम लोग को इस साइड से रीड करना शुरू करना है। ठीक, जब ब्लैंक आ जाए तो उसको ब्लैंक ही रहने दो और लेफ्ट मूव करो और Q1 में जाओ और देखो कितने जीरोज़ हैं। जितने 0 आएंगे उसको 0 ही रहने दो और लेफ्ट मूव करो। सॉरी, लेफ्ट मूव करो, क्योंकि पीछे से हम लोग को पढ़ना शुरू करना है। लेफ्ट मूव करो, जितने भी 0 है उसको 0 ही लेफ्ट मूव करो। जब पहला 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया पहला वाला, जब पहला 1 आया तो उस 1 को भी 1 ही रहने दो और लेफ्ट मूव करो। लेकिन उसके बाद जितने 0 आए उसको 1 करो, जितने 1 आए उसको 0 करो, जितने 1 आए उसको 0 करो, लेफ्ट मूव करते जाओ। जितने 0 आए उसको 1 करो और लेफ्ट मूव करते जाओ। और जब ब्लैंक आ गया, बीबी नहीं, हम लोग तो ये सिंबल यूज़ करें ना, ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने तो राइट मूव करो। और ये हो गया आपका फाइनल स्टेट। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए ट्यूरिंग मशीन इस तरह से बनता है। अब हम लोग WWR के लिए ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पर मैं समझा सकती हूँ आप लोग, मैं ट्राई करती हूँ, मे बी आप लोगों को समझ में आ जाए। हम लोग को ट्यूरिंग मशीन बनाना है, लैंग्वेज दिया हुआ है ये, इसके लिए ट्यूरिंग मशीन बनाना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। 0 1 का क्या हो जाएगा, 1 0। तो ये W है, ये WR है, यहाँ से यहाँ तक। या फिर 1 1 2, तो 0 0 1, ये W है, ये WR है। इसके लिए आपको ट्यूरिंग मशीन बनाना है। Q0 से शुरू करना है। ठीक, 0 आए उसको ब्लैंक से रिप्लेस करो, राइट मूव करते जाओ। ये पैलिंड्रोम वाला ही है, सॉरी, इसको बताने की क्या जरूरत है, मैं तो पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन बता चुकी हूँ ना। पैलिंड्रोम क्या होता है, यही तो होता है, आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसको इस साइड से पढ़ो या फिर इस साइड से पढ़ो, दोनों सेम होना चाहिए। तो ये वही पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरा फ्लैट का पूरा प्लेलिस्ट अच्छा लगा हो। ये लास्ट लेक्चर था, इसके बाद हम लोग PYQ करेंगे। और जो भी, अगर मैंने कोशिश किया 100% पूरे कंसेप्ट कवर करने का, मे बी अगर कुछ कंसेप्ट छूट गए हैं तो उसको हम लोग बाई क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि पूरा PYQ से क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। आपको प्लेलिस्ट देखनी ही होगी क्योंकि पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। So that's all for this video. Thank you for watching.